बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मसनून अज़कार के उन्वान के तहत आज हमारी चौथी नशिस्त है। आज की नशिस्त में मैं कुरान करीम की एक नहायत ख़ूबसूरत और एक नहायत जामे दुआ के मुतालिक कुछ गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करूँगा। सूरह बकरा के अंदर ये दुआ मज़कूर है और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मशहूर इतनी मारूफ़ दुआ है कि हमारे बच्चे बच्चे की ज़बान पर यह दुआ जारी है। दुआ के अल्फाज क्या हैं? रब्बना आतिना फ़िद्दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। कि हमारे रब, हमें दुनिया के अंदर भी जितनी भलाइयाँ हैं वो सब अता फ़रमा और आखिरत की भी जितनी भलाइयाँ हैं वो सब अता फ़रमा। सैयदना हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि दुनिया की भलाई से मुराद ये है कि इल्म का मिल जाना और इल्म के साथ साथ इबादत का नसीब हो जाना, और आखिरत की भलाई से मुराद है कि आखिरत में अल्लाह ताला जन्नत का फ़ैसला हमारे हक़ में फ़रमा दे। इस हवाले से रसूल करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के क्या मामूलात हैं, मैं चंद अहादीस जो कि कुतुब हदीसा में जो सही किताबें हैं उनके अंदर जो अहादीस और सही के दर्जे की अहादीस हैं वो मैं सिर्फ मुख्तसरन चंद अहादीस आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा। सबसे पहली हदीस सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, बुखारी शरीफ की हदीस है। सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि कानन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यक़ूल, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। वही दुआ के अल्फाज हैं लेकिन इसमें अल्लाहुम्मा का इजाफ़ा है जो कि रसूल करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने फरमाया। इसमें फरमाया कि अल्लाहुम्मा, ए हमारे अल्लाह, रब्बना, ए हमारे रब, यानी इसमें अल्लाह ताला से मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है, अल्लाह का अल्लाह नाम पुकार कर और रब कहकर, और अल्लाह ताला से दुनिया और आखिरत की भलाई को तलब किया जा रहा है। दूसरी हदीस ये भी सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है और ये भी सही बुखारी की हदीस है, जिसके अल्फाज ये हैं कि काना अक्सर दुआ इन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार, कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो दुआ है उसमें अक्सर दुआ हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। और एक और हदीस भी किताबों के अंदर ज़िक्र की गई है, वो भी सही के दर्जे की हदीस है, कि जिसमें ये मज़कूर है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर दो दुआएँ मांगते थे तो उसमें एक दुआ ये होती थी, और अगर तीन दुआएँ मांगते थे तो उसमें से भी एक दुआ या रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार, ये दुआ हुआ करती थी। तीसरी हदीस समाअत फरमा लीजिए, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ये हदीस मरवी है, अबू दाऊद के अंदर ये हदीस मौजूद है, और हदीस के अल्फाज ये हैं कि काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यस्तहिब्बुल जवामिअ मिनद दुआ व यदअु मा सिवा ज़ालिक औ कमा क़ाल, कि अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुआओं में से उन दुआओं को पसंद किया करते थे जो जामिअ दुआएँ होती हैं, वयदअु मा सिवा ज़ालिक, और इसके सिवा जो दुआएँ होती थी उनको छोड़ दिया करते थे। जामे का मतलब क्या होता है? उलमाए मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि जामे का मतलब ऐसी दुआ या ऐसा कलाम या ऐसी बात कि जिसके अंदर अल्फाज थोड़े हों लेकिन उसके मानी और मफ़ाहीम का ज़ख़ीरा बहुत वसी हो, यानी उसके अंदर बहुत वसी मफ़हूम पाया जाता हो। और जामे तरीन दुआओं में से ये सबसे बेहतरीन दुआ है, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार, कि जिसमें दुनिया की भलाइयाँ भी, दुनिया की खैर खाही भी अल्लाह से तलब की जा रही है और आखिरत की भलाई और खैर खाही भी अल्लाह ताला से तलब की जा रही है। इसी तरह एक हदीस और भी समाअत फरमा लीजिए, ये भी अबू दाऊद की हदीस है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन साइब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। वो फरमाते हैं कि समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यक़ूलु मा बैन रुकनैन रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। अब्दुल्लाह बिन साइब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दो रुकन के दरमियान में ये दुआ मांगते हुए सुना। ये दो रुकन से मुराद रुकन यमानी और हजर अस्वद है, यानी कि इतनी बरकत वाली और इतनी अज़मत वाली जगह जहाँ पर दुआ की कबूलियत के अंदर किसी किस्म का कोई शक और तरद्दुद नहीं है, वहाँ पर भी रसूल करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने अपना मामूल इसी दुआ को बयान फरमाया, और वो यही दुआ है, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना
वक़ीना अज़ाब अन्नार। एक आखिरी हदीस समाअत फरमा लीजिए, इब्न माजा के अंदर ये हदीस मौजूद है कि जिसका मफ़हूम और जिसका ख़ुलासा ये है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि 70 फ़रिश्ते ऐसे हैं जो रुकन यमानी पर अल्लाह ताला ने उनको मुतय्यन किया हुआ है। 70 फ़रिश्तों की ड्यूटी है रुकन यमानी पर, और उनकी ड्यूटी एक तो वहाँ पर मौजूद होने की है, और उसके साथ साथ उनकी दूसरी अहम तरीन ड्यूटी क्या है कि जो शख्स भी रुकन यमानी पर जाकर ये दुआ मांगता है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार, तो उन 70 फ़रिश्तों की ज़िम्मेदारी ये है कि इस दुआ के मांगने वाले की दुआ पर आमीन कहा करें। ये चंद सही अहादीस थी जो आपकी खिदमत में इस दुआ के हवाले से मैंने ज़िक्र की। इस दुआ के साथ अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।